अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो थी 1.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आयोटा 9 है, आयोटा 14 है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आयोटा 9। अब हमने इसके अंदर पता क्या किया, आयोटा 2 अलहदा कर लिया, आयोटा 7 अलहदा कर लिया, यानी कि 7 और 2 कितने हो गए, 9 ही बन जाते हैं। अब ये आपने याद रखना है, जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर। ठीक है, उसकी जगह पे -1 लिख दिया मैंने। अब क्या किया, आयोटा 6 अलहदा, आयोटा अलहदा। ठीक है, 2 3 6, इसको भी इस तरह लिख दिया और आयोटा को इस तरह। अब हमें क्योंकि पता होता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, उसकी जगह पे -1 और क्यूब और डाट आयोटा। अब ये देखा जाए, जब इसकी पावर 3 करेंगे तो -1 नहीं आएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, अभी आयोटा 14 है, मैंने क्या कह दिया, आयोटा 2 की पावर 7, यानी कि 2 7 सार क्या होता है 14। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस आयोटा की पावर 19। मैंने -1 अलग कर ली वैल्यू और आयोटा 19 अलग कर लिया। ठीक है, फिर आयोटा 18 डाट आयोटा कर लिया। 2 की पावर 9 है, कि 2 9 18 आ जाएगा और आयोटा हमारे पास वैसे ही आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया और 9 डाट आयोटा आ गया। -1 वैसे ही, अब -1 को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, डाट आयोटा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके अंदर क्या किया, -1 1 नंबर 2 मैंने अंदर रहने दिया, बाहर कर दिया -21। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 1 नंबर 2 का मतलब होता है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, यानी कि जज़र होगा -1 का। अब जो आयोटा की वैल्यू होती है, ठीक है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है आयोटा की स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। इसकी जगह पे मैंने सारे की जगह पे आयोटा पुट कर लिया, ऊपर -21 अलहदा कर लिया। अब ये पावर माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो हमने क्या किया, आयोटा 20 अलहदा कर लिया और आयोटा अलहदा कर लिया। 2 की पावर 10 मतलब 2 10 20 आ गया, डाट आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया और इंटू 10 डाट आयोटा। अब -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा, आयोटा। अब हमने क्या किया, रैशनलाइज से कर लिया, आयोटा बाई आयोटा से ऊपर आ गया आयोटा, नीचे बन गया क्या, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट दी टर्म ऑफ आयोटा। अब ये क्वेश्चन जो सारे हैं उन्होंने क्या दिया कि आयोटा की फॉर्म में आप लोगों ने इसे लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट -1b। अब मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। सेम इसके साथ क्या ली दिया, आयोटा b। अब हमने इसके अंदर क्या किया, -1 अलहदा कर लिया, 5 अलहदा, स्क्वायर रूट -1 को अलहदा कर लिया और स्क्वायर रूट 5 को अलहदा कर लिया। ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब जैसे अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो है 3। अब -16/25। सो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट -1 अलहदा कर लिया, स्क्वायर रूट 16/25 अलहदा कर लिया। ये किसके इक्वल हुआ, आयोटा के इक्वल हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इनके जज़र लेंगे तो इसका 4 बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, आगे जैसे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखा जाए, इसमें भी क्या किया, -1 वाले अलहदा कर ली स्क्वायर रूट में और 1 और 4 को अलहदा कर लिया। इसकी जगह पे आई आ गया, तो 1 का मतलब जज़र तो 1 नहीं होता है और 4 का जज़र क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आयोटा बाई 2। ठीक है, आज हम लोगों ने इसका क्या किया, जो एक्सरसाइज थी 1.2 थी। ठीक है, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।